हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जैसे कि तुम्हारे बोर्ड के पेपर शुरू होने वाले हैं और जैसे सबके पहली बार एग्ज़ाम है बोर्ड का, तो बहुत डर रहता है कि पता नहीं क्या आएगा एग्ज़ाम में, किसी दूसरे स्कूल में जाके एग्ज़ाम देना है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। तो बस मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बिल्कुल टेंशन ना लें। बोर्ड का एग्ज़ाम है, कोई तुम्हें मारेगा नहीं। सुकून से पेपर देकर आना है, बहुत अच्छी तरह से पेपर देना है। उसके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं तुमसे शेयर करूँगा। वो जैसे कि सबसे पहले होता क्या है, नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे पास इतना सारा सिलेबस है, पूरी बुक भरी हुई है, मतलब टाइम कितना रह गया, 5 दिन रह गए। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये नहीं सोचना कि टाइम कितना है हमारे पास, हमें तो बस पढ़ना स्टार्ट कर देना है। एक टॉपिक शुरू करेंगे और उसे ख़त्म करके ही सांस लेना है। फिर अगर हम ये सोचते रहेंगे कि इतना सारा ये है और फिर दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, उसके चक्कर में हम कुछ नहीं पढ़ पाते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, ये ना सोचें कि कितना सिलेबस है, सब टाइम पे पूरा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आती है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसे फुल कंसंट्रेशन से पढ़ें। जैसे कि सपोज़ करो आपने मैथ्स का कोई टॉपिक लिया, इंग्लिश का कोई टॉपिक लिया, रूम बंद कर लो, बिल्कुल ये समझ लो कि जैसे मुझे 1 घंटा या 2 घंटा 3 घंटा जितना भी पढ़ना है कि मुझे सज़ा हो गई है, मैं बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग हूँ। बिल्कुल सेल्फ कंसंट्रेट, बिल्कुल कंट्रोल करो अपने ऊपर और ऐसे पढ़ना, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। तुम देखोगे डिफरेंस कितना आएगा। 1 घंटा ही पढ़ना बहुत रहेगा तुम्हारे लिए, अगर कुछ भी टॉपिक तुम अच्छी तरह पढ़ते हो। इसके बाद आता है मसला कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है। सबसे पहले हमारी बुक है एनसीईआरटी, जो बेस है। पूरा बोर्ड का एग्ज़ाम उसी पर बेस्ड होता है, उससे बाहर कुछ नहीं है। उसके साथ हम एक रिफ्रेशर लगा सकते हैं। बस इतना ज़रूर ध्यान रखें, ऐसा ना करें कि एक क्वेश्चन यहाँ से कर लिया, एक क्वेश्चन वहाँ से कर लिया। वो क्या करेगा, वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स होते हैं, सबकी अलग अलग ओपिनियन होती है। मतलब उन्होंने कोई सा मेथड लगा रखा है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, दूसरे ऑथर ने कुछ और मेथड लगा दिया, तो वहाँ जाके हमें कन्फ्यूज़न होती है। तो यही है, पहले सबसे पहले एनसीईआरटी का यू हैव टू डू ईच एंड एवरी एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन। सारा पेपर उसी पर बेस रहता है। अगर आपकी एनसीईआरटी तैयार है तो ये मान लो आपने एग्जाम का किला फतेह कर लिया, वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी कुछ भी हो, एनसीईआरटी बेस है।